नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर की ओर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर जहां सीएम हाउस पर हुई है जेडीयू नेताओं की बैठक। कैंडिडेट के नामों सीट शेयरिंग पर इस दौरान चर्चा। बैठक में निशांत कुमार को लेकर भी रखी गई है बात। मंत्री विजय चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चुनाव में हर एक्टिविटी पर नजर रखने को कहा गया। इस वक्त की अहम जानकारी, जहां चुनाव में हर एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए कह दिया गया है। सीएम हाउस पर जेडीयू के तमाम नेताओं की अहम बैठक हुई। इस दौरान कैंडिडेट के नामों सीट शेयरिंग पर भी चर्चा और खास तौर पर निशांत कुमार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। इस वक्त की अहम खबर उससे आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां जेडीयू के तमाम नेताओं की बैठक हुई है। सीएम चुनाव को लेकर अब हलचलें तेज होती हुई नजर आ रही है। कैंडिडेट के नामों और इसी के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है और बैठक के दौरान निशांत कुमार को लेकर भी बात रखी गई है। मंत्री विजय चौधरी को इस दौरान बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें चुनाव में हर एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए कहा गया है। विधानसभा चुनाव बिहार को लेकर महत्वपूर्ण खबर, जहां पर जेडीयू के तमाम नेताओं की बैठक हुई और इस दौरान तमाम मुद्दों, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो और इसी के साथ निशांत कुमार पर भी बात की गई। एलजेपीआर की आपात बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने सीट के बंटवारे को लेकर सर्वसम्मति से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंप दी है। अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। ये इस दौर वहीं एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने बताया कि पार्टी की बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि संभावित सीटों पर बूथ स्तर पर मजबूती लाने की तैयारी चल रही है। वहीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को चुनावी संबंधी सभी फैसलों के लिए अधिकृत किया गया। सीट बंटवारे को लेकर शांभवी चौधरी ने कहा कि एनडीए के साथ बातचीत जारी है और फाइनल होने पर औपचारिक घोषणा की जाएगी। चुनाव के पहले जो पार्टी की मीटिंग होती है कि कैसे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, एक विस्तृत चर्चा उस पर हुई है। कैसे अपने सभी बूथ को मजबूत करना है, किस तरीके से प्रत्याशियों को मजबूत करना है। जो भी जितने भी हमारे संभावित जो भी विधानसभा सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सारी सीटों का हम लोग कैसे उसको मजबूत करेंगे, कैसे बूथ को मजबूत करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था वो ये था कि हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अधिकृत किया है कि उनका फैसला जो विधानसभा चुनाव को लेकर रहेगा वो एक अंतिम फैसला होगा और वही आगे से जो भी पार्टी के विधानसभा को लेकर नीतियां होंगी उस पे वो अपनी अंतिम फैसला जो होगा वो राष्ट्राध्यक्ष का। इस मामला फंसा हुआ है क्या? नहीं ऐसा कुछ राष्ट्राध्यक्ष जी ने कल ही आए थे नित्यानंद राय की और मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आए थे तो उन्होंने खुद कहा है कि उनकी बातचीत अभी चल रही है। बातचीत जब अभी कुछ कहने का इसमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि बातचीत चल रही है। जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी औपचारिक तरीके से खुद ही बता देंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कह दिया है कि वो खुद औपचारिक तरीके से आप सबको बता देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि बाकी किसी से ये प्रश्न पूछने का कोई भी मतलब है। तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी ना हो। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है,
ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर जहां जनसुराज के सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, चुनाव के लिए रणनीति बनाएंगे प्रशांत किशोर, पार्टी के लिए सिर्फ फैसले लेते हुए नजर आने वाले हैं प्रशांत किशोर। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी, जहां 243 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे। अहम जानकारी जहां आज जारी होनी है जनसुराज की पहली लिस्ट और अब उससे पहले ही ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जहां सामने आ रही है कि खुद चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे प्रशांत किशोर, बल्कि इस बार चुनाव के लिए एक अलग रणनीति बनाएंगे और इसी के साथ पार्टी के लिए सिर्फ फैसले लेंगे प्रशांत किशोर। और इसी बीच 243 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी को उतारा जाएगा और वही चुनाव लड़ेंगे। आज वहीं जारी हो रही है जनसुराज की पहली लिस्ट। उससे पहले ही इस प्रकार की बड़ी जानकारी कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो पार्टी के लिए फैसले लेते हुए नजर आएंगे और एक अलग तरीके की रणनीति बनाते हुए भी नजर आएंगे। यानी कि 243 सीटों पर प्रत्याशी जनसुराज पार्टी उतारेगी। हालांकि उसका नेतृत्व करते हुए प्रशांत किशोर नजर आएंगे, लेकिन किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी, आज पहली लिस्ट जनसुराज पार्टी की ओर से जारी की जाने वाली है और उससे पहले ही यह अहम जानकारी जहां प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से चुनाव होने हैं 243 विधानसभा सीटों पर, उस पर नेतृत्व करते हुए प्रशांत किशोर नजर आएंगे। हालांकि किसी भी सीट पर वो दाव रखते हुए चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। यह अहम जानकारी जहां प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी का नेतृत्व और इसी के लिए नई रणनीति बनाएंगे और 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा जाएगा और वही चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों पर तमाम प्रत्याशी उतारे जाएंगे और इसी बीच आज जारी होनी है जनसुराज की पहली लिस्ट। तमाम उम्मीदवारों के नाम पहली लिस्ट के जरिए जनसुराज पार्टी घोषणा करती हुई नजर आएगी। जहानाबाद में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार से सरकार नहीं चल रही, इसलिए जनता इस बार बदलाव के मूड में है। हमें लगता है बयान देते रहेंगे, लेकिन हमें लगता है बिहार में बिल्कुल तय है। तेजस्वी यादव अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है और कल चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को बिहार बीजेपी के नेताओं की करीब 4 घंटे लंबी मैराथन बैठक रही। माना जा रहा है कि इस बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और सीट शेयरिंग पर फंसे पेच के बीच बीजेपी की इस मैराथन बैठक का क्या है सियासी मायना, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी का महामंथन, बीजेपी की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार, आलाकमान करेगा नामों पर अंतिम फैसला। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही पार्टियों में भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है।
इस कड़ी में बुधवार को बिहार की राजधानी पटना में बिहार बीजेपी के नेताओं की 4 घंटे मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मैराथन बैठक में भाजपा ने 125 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। बीजेपी के प्रदेश चुनाव समिति ने बुधवार की शाम बैठक में हर सीट के लिए औसतन 3 नाम तय किए हैं। ये सूची केंद्रीय चुनाव समिति एवं केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी। अब दिल्ली में 11 और 12 अक्टूबर को बैठक होगी, जिसमें एक नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। सूची से वर्तमान 25 विधायकों के नाम विभिन्न कारणों से बाहर कर दिए गए हैं। संबंधित विधायकों के विरुद्ध अलग अलग आरोप एवं शिकायतों के आधार पर प्रदेश चुनाव समिति ने कार्रवाई की। बिहार चुनाव समिति की बैठक में जिन सीटों पर चर्चा हुई, उसमें भाजपा की ओर से 2020 में लड़ी हुई 110 सीटों के अतिरिक्त मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी को दी गई 11 सीटों के अतिरिक्त दूसरे दलों से पार्टी में आए 4 विधायकों के नाम सम्मिलित हैं। बैठक के बाद बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा, आज चुनाव समिति की तीसरी बैठक थी। इससे पहले भी 2 दिन बैठक हुई थी। आज हमने ऐसी सीटों पर चर्चा की जिन पर हम पिछली बार जीत नहीं दर्ज कर पाए थे। साथ ही हमने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 से 4 लोगों का पैनल तैयार किया है, जो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा। वहां इस पर चर्चा कर उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। सम्राट चौधरी बोले, एकजुट होकर सबसे हो रही वार्ता। सीट शेयरिंग पर जल्द सभी को मिलेगी खुशखबरी। आज हम लोगों ने वैसे सीट पर चर्चा किया जिस सीट पर हम पिछले बार जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। उन सीटों पर आज चर्चा हुई और साथ ही हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 से 4 लोगों का पैनल तैयार किया है, जो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व के पास फिर जो है इस पर चर्चा करके और उम्मीदवारी तय की जाएगी। बैठक के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर सबसे वार्ता कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सभी पार्टियों से लगातार बीजेपी के नेता बातचीत कर रहे हैं। एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर सबसे वार्ता चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी पार्टियों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं। बड़ा ही सौहार्द माहौल में सबसे वार्ता हो रही है और जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी कि सबका गठबंधन का स्वरूप, सीट की संख्या सब आपको बताने का काम किया जाएगा। वार्ता सभी से चल रही है। सब लोगों से सौहार्द के साथ वार्ता लगातार चल रहा है। वार्ता के बाद आपको विस्तृत रूप से बताने का काम किया जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है। इसके पहले 4 और 5 अक्टूबर को भी चुनाव समिति की बैठकें हुई थी, जिसमें उम्मीदवारों के चयन पर विचार विमर्श किया गया था। सबसे पहले सिटिंग सीट पर सूची बनी थी, बाद में हारी हुई सीटें और कुछ अन्य सीटों पर उम्मीदवारों की सूची बनी। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार बीजेपी में किसको टिकट मिलता है और किसका टिकट कटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त आ रही है अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है। एआई के दुरुपयोग पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त चेतावनी दी कि एआई आधारित डीप फेक वीडियो से बचने के निर्देश दिए गए। गलत सूचना
भ्रामक एआई सामग्री पर कार्रवाई की जाएगी और एआई सामग्री पर जनरेटेड लिखना एआई जनरेटेड लिखना अनिवार्य होगा। इसी के साथ एआई सामग्री पर डिजिटली एनहांस भी लिखना जरूरी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर इलेक्शन कमीशन की इस दौरान कड़ी निगरानी रहेगी और आदर्श आचार संहिता सोशल मीडिया पर भी लागू रहेगी। अहम जानकारी चुनाव आयोग की ओर से, जहां तमाम राजनीतिक दलों को एआई के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। साफ तौर पर कहा गया, गलत सूचना, भ्रामक एआई सामग्री पर कार्रवाई की जाएगी और जिस भी प्रकार की एआई जनरेटेड सामग्री होगा उस पर लिखना ये जरूरी होगा कि ये एआई जनरेटेड सामग्री है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की बीजेपी में एक बार फिर वापसी हो गई है, लेकिन इन दिनों उनका निजी जीवन उनके सियासी जीवन से ज्यादा चर्चाओं में है और इसका कारण है उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनका विवाद। पवन सिंह और ज्योति सिंह अब खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस विवाद का क्या कारण है। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच बड़ा विवाद। ज्योति के आरोपों पर पवन सिंह ने तोड़ी चुप्पी। पवन सिंह बोले, मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर अब पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से पत्नी ज्योति सिंह पर हमला बोला। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति को अच्छे से जानता हूँ, हम लोगों का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्योति सिंह ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि औरत के आंसू सबको दिख जाते हैं, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। कानून सबके लिए बराबर होता है। पवन सिंह ने ज्योति सिंह के घर जाने के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि उनको किसी ने घर जाने से नहीं रोका। ज्योति सिंह की ओर से मेंटेनेंस का केस दाखिल है जो आरा में चल रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। पवन सिंह का आरोप, विधायक बनना चाहती है ज्योति। पवन सिंह ने कहा कि आज ज्योति जो अपनापन दिखा रही है वो चुनाव से 1-2 महीने पहले क्यों नहीं दिखा, अब वो अपनापन क्यों दिखा रही है। उन्होंने दावा किया कि ज्योति के पिता राम बाबू सिंह उनके पास आए और कहा कि मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए, उसके बाद भले ही छोड़ दीजिएगा। पवन सिंह ने कहा कि विधायक बनने के लिए आप इस हद तक गिर सकती हैं, इसकी उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा कि जब ज्योति ने देखा कि मैंने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, विनोद तावड़े से मुलाकात कर ली, तब उनको लगा कि मैं चुनाव लड़वा सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता, आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। पवन सिंह के आरोप पर ज्योति सिंह का पलटवार। 15 साल में खुद टिकट नहीं ले पाए, मुझे क्या दिला पाएंगे। पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्योति सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पवन सिंह के आरोपों का जवाब दिया।
ज्योति सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि 15 साल से वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन खुद टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से उनसे टिकट लेने जाऊं? वो हमें टिकट क्या दिलवाएंगे? कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़। और चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी? पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? पवन सिंह ने कुछ दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके बीजेपी में वापसी की। इसके बाद से ही उनका निजी जीवन चर्चाओं में। हाल ही में ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पहुंची, जहां वह फूट कर रो पड़ी और अभिनेता पर कई गंभीर आरोप है। इसके बाद अब पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए अपना पक्ष रखा है, लेकिन पवन सिंह के तमाम आरोपों पर ज्योति सिंह ने फिर पलटवार किया है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए रूबरू कराएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। बता दें, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। जेडीयू नेता लक्ष्मेश्वर राय आरजेडी में शामिल हो गए। कर्पूरी ठाकुर की परंपरा को आगे बढ़ा रहे तेजस्वी। अहम जानकारी पटना से, जहां जेडीयू को तगड़ा झटका लगा, कर्पूरी ठाकुर की परंपरा आगे बढ़ाते हुए नजर आए। इस वक्त की अहम जानकारी पटना से, जहां जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा। प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जनता दल यू, आज हम अपनी प्राथमिक सदस्यता से जनता दल यू से इस्तीफा दिए हैं और इस्तीफा का मूल कारण है कि जनता दल यू अब ये अति पिछड़ों की पार्टी नहीं रही, पिछड़ों की पार्टी नहीं रही, ये सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं रही। अब ये बड़े लोगों जो है, जो दिल्ली वाले नेता हैं और खास के एक बड़ा नेता जो मिथिलांचल के बड़े नेता है संजय झा जी, ये उनकी पार्टी होगी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। इसलिए अति पिछड़ा का नारा साफ है और अति पिछड़ा खास के इस सरकार से और जो वर्तमान अभी पार्टी का जो स्वरूप हो गया है वो पूरे से त्रस्त हैं, लोग दुखी हैं। चाहते हैं कि आदरणीय तेजस्वी प्रताप यादव के नेतृत्व में जो कर्पूरी जी का जो सपना था, जो ये जयप्रकाश जी का जो सपना था, लोहिया का जो सपना था, डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, उस पूरा करने के लिए एक नौजवान इस बिहार में खड़ा हुआ है। उसका नाम है तेजस्वी प्रताप। चलिए वक्त है बिहार एक्सप्रेस का। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया बयान। कहा, बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां, जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। पटना में सीपीआई के महासचिव एमए बेबी ने दिया बयान। कहा, यहां महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। भारत के चुनाव के इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग एक पार्टी के साथ महागठबंधन चर्चा करके और सभी लोगों को संतुष्ट करके अच्छी तरह से सीटों का करेगा बंटवारा। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर विवाद की खबरों पर दी प्रतिक्रिया। कहा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को खुला विस्तार करने का अधिकार है। बिहार में एनडीए की 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ना है। पटना में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने दिया बयान। कहा, हर दल की स्वाभाविक इच्छा होती है हमारा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन कोई भी हो सभी को ये पता है कि फुटप्रिंट तो बदलाव की हवा का होना चाहिए। उसी मद्देनजर सभी लोग एकमत होंगे।
वहीं पटना में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दिया बयान। बोले, बैठक में हम शामिल हुए। जिन विधानसभा सीटों की हमने अपने गठबंधन दल के साथ बैठकर तय किया, उन पर सीईसी की बैठक में चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि तत्पश्चात उन सभी सीटों पर मुहर लगा जिस पर हमने अपने सहयोगी के साथ बैठकर से साफ किया। तालमेल करीब करीब अंतिम रूप में है और क्योंकि नए गठबंधन दल आए हैं, इसलिए उनके लिए जगह रखी जाएगी। पटना में जेडीयू सांसद संजय झा ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर विवाद पर दिया बयान। कहा, हर पार्टी को अधिक सीटों का स्वाभाविक दावा और बातचीत अंतिम दौर में और जल्द ही लिया जाएगा अंतिम फैसला। कांग्रेस द्वारा बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने पर जेडीयू सांसद संजय झा ने दिया बयान। कहा, शासन सरकार तो तब थी जब दुनिया भर में बिहार कहलाने के लिए लोग शर्म करते थे। कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार का विकास दर डबल इंजन में, गरीब घाटी, नई राजनीतिक पीढ़ी बढ़ी। कांग्रेस की चार्जशीट में भी यह होना चाहिए। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने दिया बयान। कहा, नीतीश सरकार में नहीं हुआ एक भी नरसंहार। बिजली खपत 700 से बढ़कर 8000 मेगावाट। कांग्रेस बताए इन उपलब्धियों का जिक्र चार्जशीट में है या नहीं। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने दिया बयान। कहा, महागठबंधन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। कांग्रेस अगर खुद को अपमानित मानती है तो गठबंधन छोड़ दे। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के इशारे पर कर रहे हैं राजनीति। साथ ही प्रशांत किशोर पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने दिया बयान। कहा, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं। जहां नीतीश कुमार जैसा महानायक बिहार की राजनीति की अगुवाई कर रहा हो, वह प्रशांत किशोर जैसे लोगों के लिए आसान रास्ता नहीं। एनडीए में सीटें के बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया बयान। कहा, जीतन राम मांझी नाराज हो या कोई और, हमें इससे कोई मतलब नहीं। बिहार की जनता मौजूदा सरकार से बेहद नाराज। दिल्ली में बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने दिया बयान। कहा, बिहार में एनडीए पूरी तरह तैयार। हम बिहार में जीतेंगे। बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हो रहा है। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। बोले, उनके पास कोई काम नहीं, पीओके के लिए भारत सरकार है और देश है। पटना में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का दावा। कहा, एनडीए 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। राहुल गांधी पर किया हमला। बोले, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद गंभीर राजनीति नहीं करते। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, महागठबंधन के नहीं। अब लालू यादव हताश है और महागठबंधन का नेतृत्व अभी तय नहीं। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी पर मंत्री प्रेम कुमार ने दिया बयान। बोले, एनडीए गठबंधन एकजुट लोकसभा चुनाव में भी दिखाएंगे एकता। बैठकों के जरिए आपसी समन्वय से राष्ट्रहित में लिया जाएगा निर्णय। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। जुगना ढाला के पास पिकअप से 1275 लीटर विदेशी शराब बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। शराब की आंकी गई कीमत करीब 15 लाख रुपए। जहानाबाद में नगर परिषद के कार्यपालक दीनानाथ सिंह पर जानलेवा हमला। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन किया धरना। सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषी कार्रवाई करने की मांग। कैमूर के मोहनिया में दिन दहाड़े लूट। 3 बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 2 लाख रुपए और लैपटॉप छीना। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस जांच में जुटी। सासाराम के रोहतास में आपसी रंजिश में युवक पर गोलीबारी। 2 आरोपी सरोज और धीरज यादव गिरफ्तार। एएसपी अखिलेश झा ने शुरू की जांच। नालंदा में दस्तूरपुर मोड़ पर बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच। पटना पुलिस पर हमले के मामले में फरार शौकत मियां गिरफ्तार। पटना सिटी एसपी दीक्षा की पुष्टि। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज। पुलिस लंबे समय से कर रही थी तलाश।
सुगौली में से कराहना नदी का टूटा रिंग बांध, खेतों में 20 से 25 फीट दरार से तेज बहाव में फैला पानी, सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हुई, अफरा तफरी के बीच मरम्मत। सासाराम में 4 दिन बाद भी नहीं हुई पानी की निकासी, कई मोहल्लों में जल जमाव से हालत बेहाल, गौरक्षणों पर सड़क पर बच्चे चला रहे हैं बोट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रूबरू करा देते इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां जनसुराज ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। अहम जानकारी, जहां 17 उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग से शामिल किए गए तो 11 उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग से शामिल किए गए हैं। जनसुराज पार्टी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। राघोपुर से चुनाव प्रचार करेंगे प्रशांत किशोर। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी, जहां जनसुराज की ओर से कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 51 उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसी के साथ 17 उम्मीदवार अति पिछड़े वर्ग से तो वही 11 उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग से शामिल किए गए। इसी बीच प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव प्रचार में शामिल होते हुए नजर आएंगे। जनसुराज की ओर से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है।